भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान न आने का फैसला अफसोसनाक है। सिक्योरिटी का बहाना बनाना समझ से बालातर है। बाबा गुरु नानक की जन्मदिन तकरीबात में शिरकत के लिए आए सिख यात्रियों ने कहा, खेलों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान में खुद को भारत से ज्यादा महफूज समझते हैं। पानी पीटीआई और साथी मुलजिमों के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पानी पीटीआई और दीगर पर फर्द जुर्म तीसरी बार भी चल गई। शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करने के लिए लाहौर से रावलपिंडी लाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की आर्मी चीफ से आम माफी की अपील। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जनरल आसिम मुनीर से दरख्वास्त है, बेगुनाह लोगों को माफ कर दें, सियासतदानों का ट्रायल करें। हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कौम महंगाई के चुंगल में जकड़ी है, हुक्मरान बाहर दौरे पर गए हुए हैं। पानी पीटीआई के साथ था, साथ ही खड़ा रहूंगा। जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं और जहां पड़ा था वहीं पड़ा हूं। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पहले साइफर केस में डयाला जेल में पड़ा था, फिर अल्लाह ने सुरखरू किया। 9 मई के झूठे केस में कोट लखपत जेल में पड़ा हूँ। पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी हक है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पाकिस्तान वापसी के लिए लंदन से रवाना। नवाज शरीफ ने कहा, धरने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने यूरोप का दौरा भी किया। स्मोक से लाहौर की फिजा जहर आलूद, शहरी जहरीली फिजा में सांस लेने पर मजबूर। डिफेंस शिमला पहाड़ी में फिजाई आलूदगी की मिकदार सबसे ज्यादा। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने पर सरकारी अस्पतालों में OPDs का वक्त रात 8 बजे तक बढ़ा दिया गया। स्मोग और धुंध के बायस शुजाबाद और उच्च शरीफ में हादसात, पुलिस एहलकार और बच्चे समेत 3 अफराद जान बहक। खैबर पख्तूनख्वा में रुत बदल गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी। सियाती मकाम बाबूसर टॉप पर 3 फीट से जायद बर्फ रिकॉर्ड। रास्ते बंद, झील सफर मुल्क पर 1 फीट से जायद, नारान में 5-5 इंच बर्फ पड़ चुकी। अपरदीर में ग्लोन के मकाम पर थल से कुमराट जाने वाला रास्ता बंद हो गया। इस्लामाबाद में ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं, जबकि घंघूर घटाओं से मौसम अबर आलूद हो गया है। महकमा मौसमियात ने पंजाब के कई शहरों में बारिश की पेशगोई की है। कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। कई शोबों में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की जरूरत है। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का ऐलानिया जारी कर दिया। कहा, माशी अमूर पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत मुस्बत रही। हुकूमत ऐसे शोबों से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहे। IMF का वफ्द आइंदा साल की पहली तिमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। सरकारी खजाने से बोझ कम करने की हिकमत अमली। सिंध हुकूमत का भी राइट साइजिंग का फैसला। सूबाई महकमों और खुद मुख्तार इदारों से गैर ज़रूरी खाली असामियाँ ख़त्म करवाई जाएंगी। सालों से खाली सरकारी असामियाँ भी ख़त्म करने की तजवीज़। महकमे खजाना सिंध ने तमाम महकमों से तफसीलात तलब कर ली। कराची की सियासत में एक बार फिर -1 फार्मूले की बाज़गश्त। MQM की क़यादत संभालने के लिए मुतअद्दिद शख्सियात मुतहर्रिक हो गईं। कई साल से बिनुन मुल्क मुक़ीम इशरतुल इबाद भी सियासत में फ़ाल होने लगे। राय के मुताबिक इशरतुल इबाद गारंटी और सिग्नल मिलने पर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। नमाज़ जनाज़ा कल दोपहर 2 बजे वज़ीरबाग में अदा की जाएगी। मरहूम इलियास बलोर ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोर और शहीद बशीर अहमद बलोर के भाई थे। फैसलाबाद में डाकुओं की वारदात के दौरान खातून से मुबैना ज़्यादती वाक़या डिचकूट में पेश आया।
मुतासरा खातून के मुताबिक 3 डाकू रात गए दीवारें फलांग कर घर में घुसे। डकैती के बाद बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना भी बनाया। गुजरांवाला में भिखारियों ने दादी के 40वीं पर 1.25 करोड़ खर्च कर डाले। 12,000 मेहमानों के लिए पाए का नाश्ता, दोपहर को मटन कोरमा, गर्मा गर्म नान और मीठे में सेब और गाजर का हलवा पेश किया गया। मेहमानों के बैठने के लिए बड़ी मार्केट तैयार की गई, जिसमें हजारों कुर्सियां और टेबल सजाए गए। मुल्क भर से आए मेहमानों के लिए पार्किंग एरिया भी मुख्तस किया गया। गजा में बदतरीन मजालम, यूरोपीय यूनियन का इसराइल पर तजारती पाबंदियां लगाने पर गौर। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल कहते हैं, इसराइल से 1 साल तक बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने की अपील की, अब जवाब तलब करने का वक्त आ गया है। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारजा 18 नवंबर को मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने ज़ाती वकला को अहम ओहदों से नवाजने लगे। फौजदारी मुकदमात में ट्रंप की नुमाइंदगी करने वाले टोड ब्लॉन्च को डिप्टी अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा। हश मनी केस में ट्रंप के वकील एमल बोव भी महकमे में अपने अहम ओहदे पर नामजदगी के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के लिए सदारती इस्तिस्ना का मुकदमा जीतने वाले डी जॉन स्वेयर सिल्वेस्टर जनरल तैनात होंगे। ट्रंप के आते ही मगरिब की पॉलिसी तब्दील। जर्मन चांसलर का 2 साल बाद रूसी सदर से टेलीफोनिक राबिता। जर्मन चांसलर ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में शिमाली कोरिया की अफवाज का हिस्सा लेना कुशीदगी में बेपनाह इजाफे का बायस बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पर अक़वाम मुत्तहिदा भी परेशान। आलमी इदारे को अपने फंड्स की बंदिश का खदशा। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के कुल बजट में से 22% अदा करता है। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी ज़ैली एजेंसियों के फंड्स रोक दिए थे। भारत को आलमी सतह पर एक और रुसवाई। न्यूजीलैंड ने सिख फॉर जस्टिस को खालिस्तान रेफरेंडम करवाने की इजाजत दे दी। ऑकलैंड में खालिस्तान के क़याम के सवाल पर रेफरेंडम कल होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कि वे हम मनसब से खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने के लिए बात की थी। न्यूजीलैंड की वज़ारत ख़ारजा ने गुफ्तगू की तस्दीक कर दी है। स्पेन में ज़हनी मासूर अफराद के होम केयर सेंटर में आतिशबाजी, 10 अफराद हलाक। इमारत में 82 अफराद रहाइश पजीर थे। आग पर काबू पा लिया गया। बरतानिया के कुछ हिस्सों में सर्दी की शदीद लहर, वार्निंग जारी। शुमाली इलाकों में रमा हफ्ते के आखिर या अगले हफ्ते के शुरू में 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। इंटरनेशनल बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला। यूट्यूबर और बॉक्सर जैक पॉल ने साबिक आलमी हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन को हरा दिया। फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर हुआ। 8 राउंड्स के मुकाबले में जजेस ने जैक पॉल को फातह करार दिया। माइक टायसन की 19 साल बाद रिंग में वापसी हुई थी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। पीसीबी ने 16 खवातीन क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कप्तान फातिमा सना और विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली की ए कैटेगरी में तरक्की। बाएं हाथ के स्पिनर सादे इकबाल बी कैटेगरी में आ गई। तस्मिया रुबाब ने पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। यूएफए नेशंस लीग में खांचे के मुकाबले जारी। स्पेन ने डेनमार्क को 2 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने क्रोएशिया को 1-0 से धूल चढ़ा दी। मैकगन ने शानदार गोल करके जीत में अहम किरदार अदा किया। बूरेवाला एक्सप्रेस वकार यूनुस ने जिंदगी की 53 बहारें देख लीं। साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर ने 262 और एक रोजा मैचेस में 416, 87 टेस्ट मैचेस में 373 विकेटें हासिल की।